हेलो लिसनर्स, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू टुडे। ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में और भी बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं? क्या आप हर दिन एनर्जी से भरा महसूस करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास टाइम की कमी है और आप अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे? तो इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास हर दिन 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएं बिना किसी डिस्टरबेंस के, कैसा रहेगा? इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब यही पॉसिबिलिटी आपको दिखाती है। यह सिर्फ सुबह जल्दी उठने की बात नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाने का ब्लूप्रिंट है। हेलो गाइस, सबसे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की रेवोल्यूशनरी बुक द 5 AM क्लब के बारे में। यह बुक एक फिक्शनल कहानी के रूप में लिखी गई है, जिसमें एक एंटरप्रेन्योर, एक आर्टिस्ट और एक मिस्टीरियस मेंटोर मिलते हैं। यह मेंटोर उन्हें 5 AM क्लब के सीक्रेट सिखाते हैं। इस किताब का कोर मैसेज सिंपल है। सुबह 5 बजे उठकर आप अपने दिन की शुरुआत एक पावर हाउस रूटीन से कर सकते हैं, जो आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल रूप से स्ट्रांग बनाता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सुबह का यह क्वाइट टाइम ही आपकी सक्सेस का सीक्रेट सॉस है। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। द 20/20/20 फॉर्मूला, यानी सुबह के पहले पावर आवर का राज। रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब का दिल है यह फॉर्मूला। यह आपको बताती है कि सुबह 5 बजे उठकर 5 AM से 6 AM तक का गोल्डन आवर कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। यह एक ऐसा समय है जब दुनिया सो रही होती है और आप बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। इस 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्सा 20-20 मिनट का है। नंबर 1, पहले 20 मिनट्स 5 AM to 5:20 AM। मूव यानी व्यायाम, गति कीजिए। इस सेगमेंट का मकसद है आपके शरीर को जगाना और उसे एनर्जी से भर देना। यह कोई हल्का फुल्का वार्म अप नहीं है, बल्कि एक हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी है जो आपकी हार्ट रेट बढ़ा दे और आपको पसीना ला दे। क्यों जरूरी है ये? सबसे पहले ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर यानी BDNF रिलीज के लिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिमाग BDNF नाम का प्रोटीन रिलीज करता है। यह एक तरह का ब्रेन फर्टिलाइजर है जो नए ब्रेन सेल्स बनाने और एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को मजबूत करने में मदद करता है। सोचिए, यह आपकी लर्निंग एबिलिटी और मेमोरी को कितना बढ़ा सकता है। दूसरा, हैप्पी हार्मोन्स, डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज के लिए। फिजिकल एक्टिविटी से डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ये आपको खुश, एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील कराते हैं। ये सुबह सुबह आपके मूड को सेट कर देते हैं, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तीसरा, कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिडक्शन के लिए। एक्सरसाइज कोर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसके लेवल्स को कम करता है। इससे आप स्ट्रेस फ्री और काम महसूस करते हैं और दिन की शुरुआत शांति से होती है। और चौथा, इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो टू ब्रेन के लिए। जब आपकी हार्ट रेट बढ़ती है तो आपके दिमाग में
खून का संचार और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इससे आपका दिमाग ज्यादा अलर्ट और फोकस रहता है। लेट्स अंडरस्टैंड देम विद अ फ्यू केस स्टडीज। फर्स्ट, द कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव एंड द मॉर्निंग रन। एक 45 साल का कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जो दिन भर मीटिंग्स और डेडलाइन से घिरा रहता है, वो सुबह सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के पास पार्क में 20 मिनट की ब्रिस्क रन या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसे हम HIIT कहते हैं, वो करता है। वो देखता है कि इसके बाद उसे एक अलग ही एनर्जी मिलती है। डोपामाइन की वजह से वो पूरा दिन स्ट्रेस फ्री और ऑप्टिमिस्टिक रहता है, और BDNF के कारण उसकी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफिस में बेहतर हो जाती हैं। शाम तक भी वो एग्जॉस्टेड फील नहीं करता। सेकेंड, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स एंड डांस और योगा फ्लो। एक ग्राफिक डिजाइनर या राइटर जो सुबह सुबह अपने ब्रेन को क्रिएटिव जूसेस से भरना चाहते हैं, वो 20 मिनट का पावर योगा फ्लो या फ्री स्टाइल डांस कर सकते हैं। इससे सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं बढ़ती, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने से उनके ब्रेन में नए आइडियाज आते हैं और वो अपने वर्क में ज्यादा फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं। इमेजिन करें, शाहरुख खान जैसे एक्टर्स भी अपनी फिजिकल फिटनेस पर कितना ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें इंटेंस शूटिंग स्केड्यूल्स के लिए एनर्जी और स्टेमिना चाहिए। थर्ड, स्टूडेंट्स एंड बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। एक कॉलेज स्टूडेंट जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, सुबह उठकर 20 मिनट के बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स या जंपिंग जैक्स कर सकता है। इससे उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, पढ़ाई में फोकस बेहतर होगा और स्ट्रेस कम होगा, जो एग्जाम एंजाइटी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक एथलीट प्रैक्टिस करता है, वैसे ही स्टूडेंट्स को अपने माइंड और बॉडी को पढ़ाई के लिए तैयार करना चाहिए। आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी ना, वो कहती है कि भाई वो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। उस पुरानी सोच को आज के एडवांस रिसर्च ने पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया है। रिसर्च बताती है कि आपके पढ़ाई के साथ साथ अगर आप अपने आप को खेलकूद में या किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखेंगे, तो इससे आपका मेमोरी रिटेंशन स्पैन, आपका फोकस और आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। नंबर 2, दूसरे 20 मिनट्स 5:20 AM to 5:40 AM। रिफ्लेक्ट यानी चिंतन, सोचिए। यह सेगमेंट आपको शांति और अकेलेपन में अपने अंदर झांकने का मौका देता है। इसका मकसद है इंट्रोस्पेक्शन, प्लानिंग और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से अपने मेंटल और इमोशनल स्टेट को बेहतर बनाना। क्यों जरूरी है ये? सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस और क्लैरिटी के लिए। दिन की शुरुआत में बिना किसी डिस्टर्बेंस के खुद से कनेक्ट करने से आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स और गोल्स के बारे में एक क्लैरिटी मिलती है। दूसरा, स्ट्रेस रिडक्शन और कामनेस के लिए। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो आपको रिलैक्स करता है और स्ट्रेस कम करता है। तीसरा, गोल सेटिंग और प्रायोरिटाइजेशन के लिए। अपने दिन को प्लान करने और टॉप प्रायोरिटीज सेट करने से आप ऑर्गेनाइज रहते हैं और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में टाइम वेस्ट नहीं करते। चौथा, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपको नेगेटिव थॉट से दूर ले जाती है और एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप करती है आपके अंदर। लेट्स अंडरस्टैंड देम विद अ फ्यू केस स्टडीज। फर्स्ट,
द स्टार्टअप फाउंडर एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एक स्टार्टअप फाउंडर जिसको डेली हजारों डिसीजंस लेने होते हैं, सुबह 5:20 पे अपने डेस्क पर बैठकर 10 मिनट की माइंडफुल मेडिटेशन करता है। उसके बाद अगले 10 मिनट में वो अपनी हाई लेवल गोल्स और दिन की टॉप 3 से 5 प्रायोरिटीज एक जर्नल में लिखता है। वो अपने चैलेंजेस और सॉल्यूशंस पर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। ये उसकी डिसीजन मेकिंग को शार्प बनाता है और उसे दिन भर के क्योस से पहले ही क्लैरिटी दे देता है। एलोन मस्क जैसे लोग भी अपने स्केड्यूल और प्रायोरिटीज पर एक्सट्रीम फोकस रखते हैं और ये क्लैरिटी उन्हें सुबह के शांत लम्हों में मिल सकती है। सेकंड, टीचर एंड ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। एक टीचर जो डेली स्टूडेंट्स के चैलेंजेस और पेरेंटल क्वेरीज डील करती हैं, वो सुबह 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हैं और फिर 15 मिनट तक अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखती हैं। वो उन सब चीजों को लिस्ट करती हैं जिनके लिए वो शुक्रगुजार हैं, अपने स्टूडेंट्स, अपने पैशन या अपनी फैमिली। इससे उनकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है और वो पूरे दिन फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट से बची रहती हैं। थर्ड, आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। एक म्यूजिशियन या पेंटर सुबह 20 मिनट तक अपने आने वाले प्रोजेक्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं। वो अपनी कॉम्पोजिशन या पेंटिंग के हर डिटेल को अपने माइंड में इमेजिन करते हैं। ये उनकी क्रिएटिविटी को स्पार्क करता है और उन्हें एक क्लियर रोड मैप देता है कि उन्हें क्या अचीव करना है। जैसे ए.आर. रहमान अपनी म्यूजिक क्रिएशन में गहरी सोच और कंसंट्रेशन लगाते हैं। नंबर 3, तीसरे 20 मिनट्स 5:40 AM to 6 AM। ग्रो यानी विकास, सीखते रहिए। इस सेगमेंट का मकसद है कंटिन्यूअस लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। यह आपको अपने स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने का मौका देता है। क्यों जरूरी है ये? सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट के लिए। रेगुलर लर्निंग आपको नए स्किल सिखाता है और एग्जिस्टिंग वंस को पॉलिश करता है, जो आपको अपने फील्ड में कॉम्पिटिटिव बनाता है। दूसरा, नॉलेज एक्सपेंशन के लिए। नई जानकारी हासिल करने से आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होता है और आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के लिए। जब आप नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बहुत बेहतर हो जाती हैं। और चौथा, पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए। खुद को डेवलप करना एक रिवॉर्डिंग प्रोसेस है जो आपको कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन देता है। Let's understand them with a few case studies. First, the IT professional and online courses. एक IT प्रोफेशनल जो अपने फील्ड में नए टेक्नोलॉजीज के साथ अप टू डेट रहना चाहता है, सुबह 5:40 पे अपने लैपटॉप पर एक ऑनलाइन कोर्स का एक मॉड्यूल कंप्लीट करता है, जैसे कि डेटा साइंस या AI का, या फिर वो एक टेक्निकल ब्लॉग पढ़ता है। यह उसे अपने पीयर से आगे रखता है और उसकी करियर ग्रोथ में बहुत मदद करता है। इंडिया में अपस्किलिंग का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये 20 मिनट्स उसके लिए परफेक्ट हैं। सेकंड, होम मेकर्स एंड ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट। एक होम मेकर जो अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करना चाहती हैं, लेकिन जिनके पास दिन में कम टाइम मिलता है, वो सुबह 5:40 पे एक मोटिवेशनल ऑडियो बुक या एजुकेशनल पॉडकास्ट सुन सकती हैं, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच की समरी या किसी एक्सपर्ट का इंटरव्यू। इससे उन्हें नए आइडियाज मिलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और वो अपने पर्सनल गोल्स पर फोकस कर पाती हैं। थर्ड, सेल्स प्रोफेशनल्स एंड इंडस्ट्री रिसर्च और बुक रीडिंग। एक सेल्स प्रोफेशनल जो अपनी नेगोशिएशन स्किल्स बेहतर करना चाहता है,
वो सुबह एक सेल्स स्ट्रैटेजी की बुक का एक चैप्टर पढ़ सकता है या फिर अपने इंडस्ट्री के नए ट्रेंड्स पर रिसर्च कर सकता है। इससे वो अपने क्लाइंट्स को बेटर सॉल्यूशंस ऑफर कर पाएगा और उसकी क्लोजिंग रेट बढ़ेगी। बिल गेट्स हर साल 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि ये उनकी थिंकिंग को क्लियर रखता है। एंड फोर्थ, रिटायरीज एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज और हॉबी। एक रिटायर्ड व्यक्ति जो अपने दिमाग को एक्टिव रखना चाहता है, सुबह 5:40 पे एक नई भाषा सीखने की ऐप पर प्रैक्टिस कर सकता है या फिर अपने शौक जैसे गार्डनिंग, फोटोग्राफी के बारे में ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख सकता है। यह उन्हें मेंटली एंगेज रखता है और लाइफ में एक नया पर्पस देता है। द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जो लोग इतिहास रचते हैं उनके 4 प्रमुख फोकस होते हैं, जिन्हें वो द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स कहते हैं। नंबर 1, कैपिटलाइजेशन IQ, यानी बुद्धिमत्ता का उपयोग। यह सिर्फ स्मार्ट होने की बात नहीं है, बल्कि अपनी स्किल्स और टैलेंट्स को मैक्सिमाइज करने की बात है। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान कर उन्हें और पॉलिश करना। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो उस पर और काम करें, वर्कशॉप्स अटेंड करें, डेली लिखें। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग पसंद है तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढें जहां आप बोल सकें। यह अपने अंदर के हीरे को चमकाने जैसा है। नंबर 2, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, यानी विचलन से मुक्ति। आज की डिजिटल दुनिया में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने फोकस को बचाना और डीप वर्क में एंगेज होना, फोन नोटिफिकेशंस बंद करना, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना, एक डेडिकेटेड वर्क प्लेस बनाना। जैसे एक स्नाइपर अपने टारगेट पर फोकस करता है, वैसे ही आपको अपने काम पर फोकस करना है। नंबर 3, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस, यानी व्यक्तिगत निपुणता का अभ्यास। अपने आप को बेहतर बनाना हर दिन। इसमें फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ शामिल है। डेली एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, अपनी फीलिंग्स को समझना और मैनेज करना, यह एक म्यूजिशियन के लिए रियाज करने जैसा है, जिससे वो और बेहतर होता जाता है। नंबर 4, डे स्टैकिंग, यानी दिनों का संचयन। हर दिन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करना। जब आप हर दिन कंसिस्टेंट रहते हैं तो समय के साथ ये छोटे छोटे स्टेप्स बड़े रिजल्ट्स देते हैं। अगर आप आज 1% इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो एक साल में 37 टाइम्स बेहतर हो जाएंगे। यह कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। जैसे एक किसान हर दिन अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही आपको अपने दिन की देखभाल करनी होगी। प्लीज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की हियर। यह अमेजिंग बुक हमें आगे द 4 इंटीरियर एम्पायर्स के बारे में बताती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि असली बदलाव अंदर से आता है। इसके लिए आपको अपने 4 इंटीरियर एम्पायर्स पर काम करना होगा। नंबर 1, माइंडसेट, यानी मानसिकता। आपकी सोच, बिलीफ सिस्टम्स और पर्सपेक्टिव, यानी पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट को डेवलप करना। एक एंटरप्रेन्योर जो फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखता है, वो सक्सीड करेगा। जैसे थॉमस एडिसन ने हजारों बार ट्राई किया बल्ब बनाने से पहले। उनका माइंडसेट पॉजिटिव था कि वो सीख रहे हैं। तो आपको भी अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना चाहिए और नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना चाहिए। नंबर 2, हार्ट सेट, यानी भावना। आपकी फीलिंग्स, इमोशंस और इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम रहना, गुस्सा ना करना और एम्पथाइज करना। एक लीडर जो अपनी टीम के इमोशंस को समझता है,
वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स की तकलीफ समझता है, वैसे ही आपको अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझना है। नंबर 3, हेल्थ सेट यानी स्वास्थ्य। आपकी फिजिकल हेल्थ, सही खाना, एक्सरसाइज और नींद, डेली एक्सरसाइज करना, प्रोसेस फूड से दूर रहना, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना। जैसे एक गाड़ी को अच्छा फ्यूल और मेंटेनेंस चाहिए, वैसे ही आपके शरीर को। पिछले कुछ सालों में फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और एथलीट जैसे जो रोगन सुबह की रूटीन पर जोर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फिजिकल हेल्थ हमारी मेंटल क्लैरिटी के लिए कितनी जरूरी है। नंबर 4, सोल सेट यानी आत्मा। आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग, पर्पस, वैल्यूज और मीनिंग इन लाइफ। मेडिटेशन, योगा, नेचर में टाइम स्पेंड करना या कोई भी एक्टिविटी जो आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करे। जैसे स्टीव जॉब्स ईस्टर्न फिलॉसफी से इंस्पायर हुए थे और उन्होंने सिंपलिसिटी और मिनिमलिज्म को अपनी लाइफ और प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट किया। यह आपको लाइफ में एक डीपर मीनिंग ढूंढने में बहुत मदद करता है। सो गाइस, नाउ लेट्स लुक at some key lessons and their practical implementation. The 5 AM Club सिर्फ सुबह उठने के बारे में नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल ओवरऑल है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, हैबिट इंस्टॉलेशन यानी आदत बनाना। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि कोई भी नई आदत बनाने में 66 दिन मीनिंग 66 डेज लगते हैं। इसमें इनिशियल स्ट्रगल होगा, रेजिस्टेंस होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी से आप इसे मास्टर कर सकते हैं। पहले कुछ दिन मुश्किल होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। दूसरा, द सेकंड विंड, दूसरी हवा। जब आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको सेकंड विंड मिलती है, एक नया सर्ज ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को आप अपने रिफ्लेक्टिव और ग्रोथ टाइम में यूज कर सकते हैं। तीसरा, अवॉइड डिजिटल एडिक्शन यानी डिजिटल नशे से बचें। अपने फोन को अपने बेडरूम से दूर रखें। सुबह उठते ही फोन चेक ना करें, यह आपके फोकस को खत्म कर देता है। इसके बाद आता है स्लीप इज क्रूशियल यानी नींद बहुत जरूरी है। जल्दी उठने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करें। टाइम से सोएं ताकि आपको 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप मिले। एक अधूरी नींद वाला 5 AM राइजर उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। और आखिरी में द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। शर्मा एक्सप्लेन करते हैं कि एलीट परफॉर्मर्स ऑल्टरनेट between intense work periods, which is high excellence, and periods of recovery or rejuvenation, which is deep rejuvenation. जैसे एक एथलीट ट्रेनिंग के बाद रेस्ट करता है, वैसे ही आपको भी अपने पीरियड्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी के बाद रिकवरी पीरियड्स प्लान करने चाहिए। यह आपको बर्नआउट से बचाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पावर ऑफ सॉलिट्यूड। सुबह का वो अकेला समय आपको अपने थॉट्स के साथ रहने और क्लैरिटी पाने का एक प्यारा सा मौका देता है। यह एक सेक्रेड स्पेस है जहां आप बिना किसी रोक टोक के अपने अंदर की आवाज को बहुत आराम से सुन सकते हैं। So let's look at some examples of people who follow a similar routine or at least had it in the past. Tim Cook, एप्पल के CEO, सुबह 4 बजे उठकर ईमेल्स चेक करते हैं और वर्कआउट करते हैं। मिशेल ओबामा सुबह 4:30 बजे उठकर वर्कआउट करती हैं। ओपरा विंफ्रे अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से करती हैं। रिचर्ड ब्रांसन अर्ली राइजर हैं और अपनी सुबह को एक्सरसाइज और फैमिली टाइम के लिए यूज करते हैं।
यह सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो अपनी सुबह को प्रायोरिटी देते हैं। तो दोस्तों, द 5 AM क्लब सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट बुक नहीं है, यह एक सेल्फ मास्टरी गाइड है जो आपको सिखाता है कि अपनी मॉर्निंग रूटीन को कैसे ऑप्टिमाइज करें, अपने इंटीरियर एम्पायर्स पर कैसे काम करें और डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक कैसे पहुंचे। सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट शिफ्ट है। जब आप अपनी सुबह को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने दिन को कंट्रोल करते हैं, और जब आप अपने दिन को कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। यह आपको एक एज देता है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। जहां बाकी लोग सो रहे होते हैं, आप अपने सपनों की तरफ एक कदम आगे बढ़ा चुके होते हैं। याद रखिए, what you do in the first hour of your day determines the quality of your entire day, and the quality of your days determines the quality of your life. अपनी सुबह को जीतो और आप अपनी जिंदगी जीत जाओगे। सो माय मोस्ट डियर लिसनर्स, अगर आपको यह समरी पसंद आई और आप द 5 AM क्लब को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आज ही इस बुक को पढ़ें। और हां, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और मोटिवेटिंग कंटेंट के लिए। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपका गोल्डन आवर कैसा चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जागते रहो, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय।